अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस है यकीन कर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इसमें हम अपनी लाइफ के एक अहम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ज़िंदगी के एक अहम हिस्से के बारे में पढ़ेंगे जो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जितनी भी इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे, जितना भी ग्रामर होगा, इंशाल्लाह सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके सिनोनिम भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस हमारी जो टाइटल का नाम है वो है द एम्प्टी चेयर, यानी कि खाली कुर्सी। एम्प्टी कहते हैं खाली, जिसको हम विकेंट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विकेंट भी कहते हैं। चेयर जो है कुर्सी, ये एक एडजेक्टिव है और एक कॉमन नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव होता क्या है, बेसिकली एक वर्ड होता है जो किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, रंगत, उम्र, तादाद बता दें तो सिंपली वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, और चेयर एक कॉमन नाउन है, यानी कि जैसे कई और भी हैं तो उसको हम कॉमन नाउन में ले आते हैं। ठीक है, तो हमारी टाइटल का नाम क्या हुआ, खाली चेयर। ठीक है, यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होता है। लिखा हो कि इन अ क्वाइट क्लासरूम, यानी कि एक खामोश पुरसुकून क्लासरूम में, कमरे जमाहत में। क्वाइट का मतलब क्या है, पुरसुकून, खामोश, पुरअमन। ठीक है, अच्छा ए भी एक एडजेक्टिव है और इन जो है एक प्रेपोजिशन है इसका मैन्यू में, और ए जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्लासरूम जो है कॉमन नाउन है। एक पुरसुकून क्लासरूम में देयर वाज एन एम्प्टी चेयर, एक खाली कुर्सी था। रेफरेंस यहाँ पे आप एन देख रहे हो, एन का यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसके आगे वाले जो वर्ड एम्प्टी है, इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एक वावल है। सही है, जैसे वावल क्या है, ए ई आई ओ यू, और मॉडर्न इंग्लिश में जो है वाई भी आता है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा होगा, अच्छा एक खाली कुर्सी थी, दैट जो नो स्टूडेंट, यानी कि कोई भी तालिब इल्म, एवर सिट ऑन, यानी कि कभी भी उस पर बैठा है, यानी कि खाली कुर्सी थी क्लास में और उस पर कोई भी तालिब इल्म नहीं बैठा है अभी तक के। इट एड डस्ट, यानी कि ए जो है जमी हुई थी किस चीज़ से, गर्द गुबार से। ऑन इट्स बैक, यानी कि इसके पुश्त पर। ठीक है, यानी कि उस कुर्सी के जो पुश्त पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट थे, यानी कि डस्ट जो थे, यानी कि गर्द गुबार जो थे, रेत जो थे, उस पे ऊपर जमी हुई थी। ठीक है, एंड और साइलेंस, और खामोशी थी, इन इट्स सीट, यानी कि इसकी नशस्त पर, यानी कि उसकी सीट भी जो है वो टोटली खामोशी छाई हुई थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई बैठा तो नहीं था, लाजमन थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ महसूस होगी। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ कि एवरीवन, यानी कि हर एक, न्यू, यानी कि जानता था, एवरीवन न्यू मतलब जानता था। इट बिलोंग्ड, यानी कि ये ताल्लुक़ रखता था, टू आरफ, यानी कि आरफ का, यानी कि हर एक जानता था ये आरफ का है। बिलोंग मतलब ताल्लुक़ रखना, जिसको हम ओन भी कहते हैं और पोजेस भी कहते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम ओन भी है और पोजेस भी है, यानी कि क्लास में हर बच्चा जानता था ये आरफ का है। ठीक है, अभी आरफ कौन है, आरफ वाज अ ब्राइटेस्ट बॉय, आरफ जो था एक ज़हीन तरीन लड़का था। ठीक है, ब्राइटेस्ट, ज़हीन तरीन, ये सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का। ठीक है, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, वो ज़हीन तरीन लड़का था। ठीक है, इन स्कूल में, क्यूरियस, यानी कि काफ़ी जस्तजू रखने वाला था, काफ़ी मुतसस लड़का था। ठीक है, काइंड, मेहरबान था, एंड और फुल ऑफ क्वेश्चन, और सवालों से भरी हुई थी। ठीक, सवालों से भरी हुई थी। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, बट लेकिन 2 years ago, लेकिन 2 साल पहले, एगो मीन पहले, इस फादर, उसकी वालिद, डाइड, वफ़ात पा गया, जिसको हम पास अवे भी कहते हैं। ठीक है, वफ़ात पा गया, इन एन एक्सीडेंट, ये एक हादसा में। ठीक है, एक्सीडेंट हादसा को कहते हैं। आरफ स्टॉप्ड, यानी कि आरफ ने बंद किया, स्टॉप मीन रुक जाना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने बंद किया। कमिंग, आना, टू स्कूल में, यानी कि आरिफ ने उस दिन से स्कूल आना बंद किया। सम सैड, यानी कि कुछ लोगों ने कहा। ई मूव्ड, वो चला गया है, या आप कह सकते हो शहर छोड़ कर गया है। ठीक है, सम सैड, कुछ लोगों ने कहा या कुछ ने कहा। ई ब्रोक, यानी कि वो टूट गया है। ठीक है, इमोशनली, जज्बाती तौर पर वो क्या है, वो टूट गया है, गमज़दा हुआ है, जिसको हम शैटर भी कहते हैं। ठीक है, वो टूट गया है इमोशनली। नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, फॉर श्योर, हकीकी तौर पर, कि उसके साथ हुआ क्या है, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, आ न्यू टीचर, एक नया टीचर, न्यू मीन नया, टीचर मीन उस्ताद, एक नया टीचर, मिस आशा, जिसका नाम मिस आशा था, ज्वाइंट, यानी कि आई, बेसिकली ज्वाइन का मुराद शामिल होना। ठीक है, या ज्वाइन करना, या आप कह सकते हो आई। द स्कूल आई, शी नोटिस्ड, उसने देखी या उसने नोट किया या गौर किया, द चेयर, उस चेयर को, उस कुर्सी को, एंड और
अच्छा, एंड आस्क और पूछी, क्या पूछी कि ऊ इज़ दिस, ठीक है, ऊज इज़ दिस, ये किसकी है, ठीक है, ये चेयर किसकी है। तो क्या हुआ कि द स्टूडेंट्स यानी कि तलबा ग्रीव क्वाइट यानी कि काफ़ी खामोश हो गए, जो तलबा थे, जो तालिब इल्म थे, जो स्टूडेंट थे, वो खामोश हो गए इस बात पे। तो फिर बाद में वन गर्ल यानी कि एक लड़की विस्पर्ड सरगोशी की यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोली, इस भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्या बोली कि इस आरव्स, ये आरफ की हैं, ये चेयर जो है वे आरफ की है, नो वन टचेज इट, इसको कोई भी नहीं छूता है, ठीक है, टचेज इट, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इस कुर्सी को कोई भी नहीं छूता है। मिस आशा ने क्या किया, डिंट रिमूव द चेयर, यानी कि मिस आशा ने क्या किया, कुर्सी को नहीं इधर उधर नहीं भेजा या उसको नहीं हिलाया, ठीक है, उसको वही रहने दिया। डिंट यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस, ए पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और बाकायदा इस पर डिटेल वीडियो बनाए, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे लिखा कि शी डिंट क्लीन इट, उसने साफ़ भी नहीं की, ठीक है, उसने साफ़ नहीं की, क्लीन मीन साफ़ करना, ठीक है। शी जस्ट प्लेस्ड आ स्मॉल कार्ड, उसने सिर्फ क्या किया, एक छोटा सा कार्ड रख दिया, ठीक है, प्लेस मीन रखना, यहाँ पे इसका मैंने रखना, प्लेस का वैसे मैंने है जगह, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने रखना, उसने एक क्या किया, एक छोटा सा, स्मॉल मीन छोटा सा कार्ड रख दिया, ऑन इट, इस पर, दैट रीड, जिस पे लिखा हुआ था, जिस पे क्या लिखा हुआ था। फिर आगे क्या लिखा हो कि एवरीवन हर एक लीव्स छोड़ देता है, बिहाइंड समथिंग यानी कि कोई भी चीज़, एक अपने पीछे कुछ चीज़ें, ठीक है, यानी कि जो है हर बंदा जो है अपना एक छाप छोड़ जाता है, ठीक है, अपने पीछे एक छाप छोड़ जाता है जिसकी वजह से उसको याद करना पड़ता है। तो आगे लिखा कि लेट्स नॉट फॉरगेट, हमें भूल नहीं जाना चाहिए, आओ हम ना भूलें, ऊ सैट, कौन बैठा था, एयर यानी कि यहाँ पर, डेज पास्ट, दिन गुजरते गए, एंड और द चेयर स्टॉप्ड बीइंग जस्ट एन एम्प्टी स्पेस, यानी कि वो कुर्सी सिर्फ एक खाली जगह नहीं रही। इट बिकेम, ये बनी, आ रिमाइंडर, एक याद दहानी, ऑफ हाउ डीपली, कि कैसे कोई गहराई से, समवन कोई, कैन बी प्रेजेंट, हाजिर हो सकता है, मौजूद हो सकता है, इवन अत्ता कि इन देयर एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में, यानी कि ये कुर्सी सिर्फ एक खाली जगह अब न रही बल्कि ये एक याददानी बनी कि कैसे कोई जो है उसकी गैर मौजूदगी में किसी की ज़िंदगी में मौजूद हो सकती है, ठीक है, डीपली मीन गहराई से। फिर आगे लिखा हुआ है आ ईयर लेटर, यानी कि एक साल बाद, आ बॉय, एक लड़का, स्टूड, खड़ा हुआ, एट द डोर, दरवाजे पर, इट वॉज आरफ, यानी कि ये कौन था, ये आरफ था, ठीक है। ई लुक्ड, उसने देखा, ई लुक्ड टिनर, यानी कि वो दुबला दिखाई देता था, लुक मीन देखना भी है या दिखना भी है, टिनर दुबला, क्वाइटर ज़्यादा खामोश, बट लेकिन, इज आइज़, उसकी आंखें, स्टिल अभी तक, सर्च तलाश कर रही थी, फॉर आंसर्स यानी कि जवाबों के लिए, ठीक है। वैन, जब, ई एंटर्ड, वो दाखिल हुआ, जिसको हम स्टेप इन भी कहते हैं, वो दाखिल हुआ, ईसा, उसने देखा, इस सी की सेकंड फॉर्म है, देखा, द चेयर यानी कि उस चेयर को, उस कुर्सी को, अनटच्ड, ना छुआ हुआ, ठीक है, जिसे कोई भी नहीं छुआ था, बट लेकिन, रिमेंबर्ड, याद रखा गया, ठीक है, ई सैट डाउन, वो उस पर बैठ गया, एंड और द रूम, और जो कमरा था, फेल्ट ऑल अगेन, एक बार फिर मुकम्मल महसूस हुआ, यानी कि कई साल बाद वो वापस आया, उसी कुर्सी पे बैठा, और तब जाके वो क्लासरूम जो था वो पूरा मुकम्मल होना शुरू हो गया। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वी आल लीव एम्प्टी चेयर्स बिहाइंड, हम सब खाली कुर्सी छोड़ जाते हैं पीछे, इन होम्स, घरों में, आर्ट्स, दिलों में, एंड और क्लासरूम्स, और क्लासों में, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, रिमेंबरिंग, याद करना, समवन, किसी को, गिव्स देम, देता है उन्हें, द स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, टू रिटर्न यानी कि वापस आने का, यानी कि बाज़ औक़ात जब आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हो तो उसको एक मौका मिल जाता है वापस आने का, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, इट गिव्स अस, ये हमें देता है, द स्ट्रेंथ, ताकत, टू कैरी ऑन, आगे बढ़ने का। डिफरेंस एम्प्टी चेयर का एक मैंने ये भी है कि तवज्जो हासिल करना, लेकिन यहाँ पे इसका हमने सिंपली मीनिंग लिया है ट्रांसलेशन के साथ।
डिफरेंस यकीन करें बहुत ही सबक आमोज स्टोरी के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी थी। इसमें हमने हकीकत में जो है एक चीज़ सीखी कि किसी को ज़्यादा आप जब इम्पोर्टेंस दोगे यकीनन वो वापस आएगी। ठीक है, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।